तली हुई चीज़ों को ना खाकर आप हरी सब्ज़ी खाएँ, ताज़ी-ताज़ी सब्ज़ी खाएँ, फल खाएँ। आप डेली बाय डेली योग व्यायाम करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम दवाई भी ना खाएँ, हमारा शुगर भी कंट्रोल हो जाए बिना दवाई के, आपका इंसुलिन भी बंद हो जाए, तो सबसे पहले आपका लाइफ़स्टाइल सही होना चाहिए, आपका खान-पान सही होना चाहिए, आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना चाहिए। अब ये सोच रहे हैं कि हम दवाई खाते रहेंगे तो हमारा शुगर, तो इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर कि आपका ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, क्योंकि आपका लाइफ़स्टाइल के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल को अगर ये काम कर लें तो आपका शुगर देखेंगे कि धीरे-धीरे, अगर आपको ये लगता है कि हमें कितना खाना चाहिए, तो मैं आपको एक डाइट बताता हूँ। इस डाइट को फ़ॉलो करिए तो लिख लीजिए। सबसे पहले अगर मॉर्निंग है तो सबसे पहले सुबह उठकर पानी पीजिए गुनगुना। वो पानी को कैसे पीना है, घुमा-घुमा कर पानी पीना है, यानी मुँह में उसको घुमाना है, ताकि आपके जो मुँह का लार है, जो सलाइवा है वो अंदर जाए। इसे घुमाकर और बैठकर पानी पीना है। दूसरे उसके बाद क्या करना है, आपको एक्सरसाइज़ करना है। एक्सरसाइज़ में वर्किंग कीजिए, 1-2 किलोमीटर तो कम से कम आप चलिए, जिससे कि आपका शरीर का जो पसीना है, जो गंदगी है वो बाहर निकले। आप वर्किंग कीजिए जिससे आपका पसीना निकले, आप एक्सरसाइज़ करिए और अनुलोम-विलोम करना ना भूलें, जो साँस का प्राणायाम है वो उसे भी करिए, ताकि आपका लंग्स जो है क्लियर होता रहे। अब रहा सवाल कि अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद एक हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है जिससे आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिले। और वो कहाँ से मिलेगा? फल-फ्रूट से मिलेगा या आपके ये न्यूट्रिशन से मिलेगा, जो हमारा हर्बल का है खाना, इससे मिलेगा। अब इसको कैसे खाएँगे? देखिए, खाना जो फल-फ्रूट्स खाने का भी तरीका होता है, ये 12 बजे से पहले ही खाना होता है, 12 बजे के बाद खाना ही नहीं होता है। जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है सुबह-सुबह, क्योंकि हमारा जितना पाचक रस होता है सुबह खाली होकर बिल्कुल क्लियर रहता है। अब उस वक़्त शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और उस वक़्त हम क्या देते हैं, चाय-पापड़ी देते हैं या ब्रेड देते हैं ऐसे, तो उसमें से क्या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो आपको कितना आपको सुबह-सुबह फल देना है, तो फल अगर आपका 1 केजी पे मतलब 10 ग्राम, अगर आपका जितना वज़न है उसके हिसाब से 10 ग्राम आप जोड़ लीजिए फल का। यानी कि आपका 70 किलो वज़न है तो 10 ग्राम के हिसाब से जोड़िए तो 700 ग्राम फल होता है। और ये 700 ग्राम फल खाएँगे तो ये एक मेडिसिन का काम करेगा। अगर इससे कम खाएँगे तो फिर ये फूड का काम करेगा। ये मेडिसिन का रूप में इसलिए काम करेगा, 700 ग्राम फल खाएँगे आपका बॉडी वेट के हिसाब से, तो ये मेडिसिन का काम करेगा। जो ये इंसुलिन काम करता है वही ये भी काम करेगा। उसके बाद में आपका ये फल कब तक खाना है, 12 बजे तक। 12 बजे तक आपको अनाज नहीं लगाना है मुँह तक। अगर आपको शुगर चाहते हैं कि बिना दवाई को ठीक हो, तो अनाज को टच नहीं करना है। फल और उसके बाद में आपको शेक और रिफ्रेश जो भी हमारे आपको कोच बता रहे हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि वो भी इन जो मल्टीविटामिन जितने मिनरल्स विटामिन्स का सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। तो उससे आपको सारे विटामिन्स मिनरल्स मिल जाते हैं, जो कि आपको फल से जितना नहीं मिलता है उससे मिलते हैं। अब फल से क्यों नहीं मिलते हैं कि आप देखो, अभी ये जो आम होता है उसमें भी इंजेक्शन लग रहा है, पेड़ में इंजेक्शन लग जा रहा है। वहाँ पे तो छोड़ो, जो कार्बाइड से पकाते हैं वो तो अलग बात है, पेड़ में इंजेक्शन लग जाता है ताकि वो फल गिरे ना। और तरह-तरह के मतलब केमिकल से भी फल को भी इस समय पकाने का, तो इससे भी मतलब न्यूट्रिशन आपको भी पूरा मतलब मिल नहीं पाता है। मिलता तो है लेकिन जितना चाहिए आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा सोर्स है कि आप हर्बल लाइफ का जो न्यूट्रिशन है उसका सेवन ज़्यादा करें, फल भी सेवन करें, उसके साथ में न्यूट्रिशन सेवन करें। अब जब दोपहर हो गया तो दोपहर में आपको क्या खाना चाहिए? दोपहर में आप 2 प्लेट लेंगे। फर्स्ट प्लेट में आपका सैलेड होना चाहिए और दूसरा प्लेट होता है उसमें घर का खाना होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट प्लेट का खाना फिनिश करना पड़ेगा, यानी कि जो सलाद है उसमें उसका पहले प्लेट का खत्म करना होगा, उसके बाद वो घर का खाना वो खाना है। अब सलाद आपको कितना लेना है, पर केजी पे 5 ग्राम। आप इसके हिसाब से आपका वजन कितना है उसके हिसाब से हर किलो पे 5 ग्राम आपको सैलेड लेना ही चाहिए, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। उसके बाद आपको खाना खाना है, जो भी घर का खाना है उसके बाद खाइए। फिर शाम को यही सिस्टम करना है कि फर्स्ट वाला प्लेट सलाद का होना चाहिए, दूसरा प्लेट जो होना चाहिए घर का खाना होना चाहिए। अगर ऐसा आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 से डेढ़ महीने में जो आपका ब्लड शुगर 250-300 चल रहा है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेवल कम होगा। अब एक बार नहीं होगा, धीरे-धीरे कम होगा। जैसे-जैसे आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे वैसे-वैसे वो भी चेंज होगा। ये बीमारी क्या है, लाइफ़स्टाइल बीमारी है। तो ये लाइफ़स्टाइल से सही होगी। ये बीमारी खाने से आती है तो खाने से ही चेंज होगी, खाने से ही जाएगी। अब दवाइयों के बेकार में विज़िट करते हैं, आप डॉक्टरों के बेकार में चक्कर में फँसते हैं और डॉक्टर यही तो बोलते हैं कि ज़िंदगी भर जब तक मरोगे नहीं तब तक गोलियाँ खाते रहो। तो अगर आपको ऐसा ठीक होना चाहते हो, तो ये चीज़ को फ़ॉलो करें, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अब रहा सवाल कि कितने लोग हैं जो यहाँ पे शुगर है और ये खाना खाने के बाद उनको रिज़ल्ट मिला है? हेलो? कोई है जो शुगर था और इस खाने से उसको अच्छा रिज़ल्ट मिला है? या इस खाने खाने से पहले उसको शुगर था?
अगर है ऐसा कुछ तो हैंड रेज करें। इंद्रसेन जी अपने आप को अनम्यूट करके बोले, मैंने पॉपअप कर दिया, आप बोल सकते हैं। जी सर। जी उत्तम सर बात कर लो। हाँ सर, आपको खाना खाने से पहले क्या परेशानी थी? जी जब मैं पहले ये खाना नहीं खा रहा था, उससे पहले मुझे इंसुलिन लेना पड़ रहा था। सुबह 25 ml सुबह को, 25 शाम को। जी 25 यूनिट सुबह को, 25 शाम को। और जब से मैं ये खाना चेंज करा है, पहले सलाद खाना, फिर जो है गेहूं की रोटी ना खा के मक्के जो बाजरे की रोटी खाता हूँ, चने की। तो मैं अब एक टाइम इंसुलिन लेता हूँ, वो भी 15। जी इतना मुझे फर्क पड़ा है जी शुगर में। जी। तो आपको अपने कोच के लिए थैंक्स बोलो, जिसने कि आपको लाइफ स्टाइल चेंज किया और जो इंसुलिन लग रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने बताया कि ये धीरे धीरे कम होगा। अब आप हाँ इंसुलिन जी, के हाँ स्टेज जी। पर खा चुके हैं तो धीरे धीरे ही करूंगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल बीमारी है। अब इसके पास कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं। यही बोलते हैं डॉक्टर कि आप जिंदगी भर गोलियां खाते रहो। तो जो ठीक लोग है जी। समझदार होते हैं वो अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके इस शुगर से मुक्ति हो जाते हैं। तो अपने जी जी। कोच के लिए thanks करो कि जिसने एक अच्छा हाँ जी, लाइफ स्टाइल बताया। हाँ जी, मैं अपने और कोच को थैंक यू बोलता हूँ और इस खाने को थैंक यू बोलता हूँ। जी, और इस खाने को थैंक्स बोलना है। जी जी, तो आपको कितना महीना हुआ सर? अभी तो सर मुझे जो है लेते हुए ऐसे हुए 6-7 दिन हो गए। अच्छा जी, 6-7 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट? उससे उससे पहले मैं अपनी वाइफ को लेके आ रहा था वेट घटाने के लिए। तो जी उसी से मैं सुन सुन के मैंने जो खाना चेंज करा है, उस खाने से मुझे इतना फर्क पड़ गया। इसलिए मैंने जी। फिर दवाई स्टार्ट कर दी कि और ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया 5-6 दिन से। इतना जबरदस्त रिजल्ट तो हमारे मतलब जितने भी मतलब गेस्ट हैं उनको भी नहीं मिला कि जितना आपको इतने 4-5 दिन में मिल गया है इतना रिजल्ट। आपको 3 टाइम इंसुलिन लगता है, वो धीरे धीरे कम हो गया है। आप इस चीज को फॉलो कीजिए, आपको बिल्कुल अब देखेंगे कुछ दिन में आपका शुगर जो होता है हमेशा के लिए नॉर्मल होने लगेगा। तो ठीक एक बार है। सर के लिए जोरदार ताली करें। थैंक यू सर, एक कीमती समय निकाल कर हमारे पास इस हेल्दी कम्युनिटी में आने के लिए। और कोई है जो इस खाने खाने से पहले उसको शुगर था, वो डॉक्टरों को विजिट करता था? हेलो, अगर है तो हैंड राइज करें। चल तो कम हो ही गया ना। अब तो एक टाइम ही लगा। एक ही लगा। और बहुत अभी तो बोलो दिलशद भाई। हेलो जी आपके पीछे आवाज है, इसको रोक दो पहले। सर गली में बच्चे स्कूल में खड़े रहते हैं हमेशा। प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। ओए बच्चों रोना, चुप हो जाओ मुझे। हेलो जी जी हाँ सर, आप आपको इस दिलशद खाने खाने से पहले क्या परेशानी थी सर? सर, मुझे शुगर और टीबी थी। जी और अभी मैंने 2 दिन पहले टेस्ट करवाया अपना, तो 2 दिन पहले मेरा शुगर खाली पेट 105 आया, भरे पेट 158 आया। जी अभी से ये गोलियां भी खा रहा हूँ मैं इसकी शुगर की। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए, कम आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं इसकी गोलियां भी खा रहा हूँ शुगर की अभी। जी, कितना दिन हो गया खाना खाते हुए? हेलो सर, आवाज आ रही है? दिलशद भाई अब अनम्यूट कर ले। हेलो जी 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 हाँ सर, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ सर, आ रही है। कितने दिन खाते हुए खाना हो गया ये? सर मुझे करीब ये अब 4 महीने हो जाएंगे सर। जी हाँ, तो आपका जो शुगर है वो नॉर्मली चल रहा है, क्योंकि खाली पेट एक 90-110 के अंदर ही रहना चाहिए। और जो खाना खाने के बाद ये 40-50 के अंदर में रहना चाहिए, 140-50 के अंदर रहना चाहिए। तो ये लगभग नॉर्मल के चल रहा है। तो आप समझिए कि आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल चल रहा है। आप इस चीज को फॉलो करते रहिए। आप कुछ दिन फॉलो करेंगे, देखेंगे कि आपका जो ये जो ब्लड शुगर था वो धीरे धीरे हमेशा के लिए नॉर्मल होता जाएगा। अभी एक मैं बार गाँव दिलशाद भाई के लिए जोरदार ताली करें।
और सर अपने कोच के लिए एक बार जोरदार ताली करें कि आपको इस कोच ने एक नया मतलब शुगर के लिए अच्छा जीवन दान दिया है, जो कि शुगर को भी ठीक नहीं होता है। जय ओके सर। बोलेंगे, जय 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 बोलो। लो हेलो। हाँ जी जया जी बोलिए, आपको क्या परेशानी थी खाने खाने से पहले? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे को तो प्रॉब्लम जो थी वो तो मेरे तो दिक्कत घुटनों की थी, लेकिन मेरी मम्मी को शुगर था, मेरी सास को, जी। उनको 600 शुगर था। और अब वो मतलब सह नहीं कर पाते, उनको मतलब बुखार सा हो रहा है थोड़ा, इसलिए लेटी हुई है। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले उनका शुगर टेस्ट कराया था, तब जिस टाइम मैंने ये खाना खिलाया था उस टाइम उनका 500-600 शुगर था, 600 था। लेकिन कंटिन्यू खाने के बाद जो वो उसमें चाय भी लेती थी तो उसमें भी गोली घोलती थी, वैसी भी डेली की इनकी 3 गोली चलती थी, सुबह शाम दोपहर। और आज वो बिल्कुल नॉर्मल है, 140 उनका शुगर है, और कोई परेशानी नहीं है, कोई गोली नहीं ले रही है, कोई ना ही इंसुलिन लग रहा है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फिट है। तो इस खाने को खा के ये फायदा हुआ है हमें, बहुत ज्यादा मेरी मम्मी को फायदा है शुगर के बारे में। तो थैंक यू करती हूँ मैं अपने कोच का, थैंक यू करती हूँ इस खाने का। थैंक यू एक बार जोरदार ताली करें हमारे जया जी के लिए। आपको पता है 600 शुगर यानी कि बिल्कुल ओवर हो चुका था, इसमें आदमी जी। कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है। जी। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने इस खाने पे विश्वास किया। अगर आप विश्वास नहीं किए होते तो आज भी आपको इंसुलिन इसी तरह चालू रहता, आपको पता नहीं कब बिल्कुल आपको बिल्कुल। शुगर में ऐसे आदमी चल जाता है। तो सबसे पहले जी। आपके विश्वास के लिए एक जोरदार ताली कि आपने विश्वास किया। विश्वास नहीं किए थैंक यू थैंक यू। तो ये आपके पास खाना नहीं मिला होता सही से। सबसे पहले बिल्कुल जो भी खाना खा रहे हो ये हर्बल का विश्वास करो कि आप इससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या जो डॉक्टर दवाई आपको देता है वो कभी दवाई खाता है? नहीं नहीं। खाता है। लेकिन आपके जो कोच ये इसको बताते हैं तो हमेशा खाते रहते हैं, यानी कि आपको ये इससे सिद्ध हो जाता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो एक बार जया जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। थैंक यू जया जी। थैंक यू सर। और कोई है जो जिसको शुगर था पहले इस खाने खाने से पहले? है तो अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ जी। सर को सर जी नमस्ते। आपका नाम? नमस्ते। अनिल सर नमस्ते। नमस्ते। सर केक कटवाने को बोल रहे हैं। अभी रुक जाओ, अभी अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी 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 चल रहा है, अभी मैं बात करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। प्रीति जी मैं बुला रहा हूँ, आप बता रहे अभी बुला रहा हूँ मैं। ठीक। ओके, और किसी को कोई बात करनी है? और किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको शुगर संबंधी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपका शुगर कैसे बिना दवाइयों का मतलब ठीक हो सकता है कि न्यूट्रिशन से है। तो हैंड राइज करें। प्रियंका जी आप पूछना चाहती है कुछ? किसी को शुगर है? शुगर है किसी को? हाँ ठीक है ठीक है, लो अनम्यूट कर लो। यस। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर ये मेरे चाचा जी को है जी। कितना चल रहा है अभी शुगर? उनका 500 से ऊपर ही रहता है सर। 300। हाँ जी। कितने दिन से चल रहा है? खाली पेट 300-400 सर, और मतलब खाना खा के 500-550 इतना हो जाता है सर जी। और ये कितने दिन से है परेशानी? मतलब चाचा जी को तो सर 5-6 साल हो चुके हैं, और जो मतलब ताऊ जी है उनको हो रखे हैं 25-30 साल सर। अच्छा। और जो ये उनका वजन कितना है? वजन होएगा 80 के आसपास। 80 के आसपास। हाँ जी सर। ओके, तो मतलब आपको ये इंसुलिन चल रहा है या दवाई चल रही है? कितनी एमजी की दवाई चल रही है, इंसुलिन चल रहा है?
नहीं सर, वे दवाइयाँ ही लेते हैं और मतलब अपना देसी उपचार वगैरह करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं। अच्छा अच्छा जी। हाँ तो खाने पीने का अच्छा। ख्याल अच्छा सर, अच्छा अच्छी बात है ये, अच्छा रखना चाहिए खाने पीने का। जैसे नीम वगैरह के पत्ते, उनका पानी वानी, जी। और करेले वगैरह का जूस सर, इससे ये ये लेते हैं। करेले के जूस पीते हैं, इससे कुछ प्रभाव पड़ा है, कुछ अच्छा हुआ है? हाँ जी, मतलब थोड़ा कंट्रोल से रहता है बस, कंट्रोल रहता है। जब तबीयत तो डाउन एक बार होती है। हमारे हाँ जी। इस प्रोग्राम में लाइए, अब हम उसको उनको बताएंगे कैसे आपको शुगर मतलब हमेशा के लिए नॉर्मल हो सकता है। तो आप अच्छा कोशिश सर। करिए कि एक बार इस प्रोग्राम में आप उनको लाने की कोशिश कीजिए। अब हम बताएंगे उनको खाने पीने को कैसे खाना है, कब खाना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, सारे इसमें हम बताएंगे। आपको कोच मिलेंगे, वो सब कुछ सही से क्लियर से बताएंगे, जिससे आपका जो शुगर लेवल है उनका धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। शुगर की गारंटी है ना सर, मतलब जड़ से चला जाएगा? देखिए शुगर कभी भी जड़ से नहीं जाता। अगर ये कोई बोलता है कि कोई भी डॉक्टर बोलता है कि शुगर जड़ से चला जाएगा, तो ये बात रखिए, शुगर ही हमारे एनर्जी का सोर्स है। जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ ना, ये शुगर का ही देन है कि बकबक कर रहा हूँ। अगर शुगर नहीं होता तो मैं ही लुढ़क गया होता। तो शुगर जी का सर। काम है नॉर्मल होना। ये हाई होता है, ब्लड में ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ये तब नुकसान जी सर। करता है। जब लेवल रहता है ये कंट्रोल हो सकता है, हमेशा के लिए कंट्रोल इसको करना है। अगर ये कोई बोलता है कि शुगर सर, जड़ से खत्म, शुगर कभी जड़ से नहीं खत्म होता है, ये गलत बात है। नॉर्मल सर होता है। जो